नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करेंगे ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम ये देखेंगे कि आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से कौन सा महत्वपूर्ण संदेश है, कौन सा अर्जेंट मैसेज आपके लिए है जो अभी की स्थिति में आपको सुनना आवश्यक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए इसमें आपके लिए कोई एकाध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। यूनिवर्स का कौन सा अर्जेंट मैसेज है? अनुभूति टैरेट के जो भी व्यूवर्स है उनके लिए यूनिवर्स का कौन सा अर्जेंट मैसेज है? प्लीज़ क्लियर ईच कार्ड स्पिरिट। ये इस कार्ड का क्या मतलब है? बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, और बाकी ब्रह्मांड के संदेश के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड है 9 ऑफ पेंटेकल, 6 ऑफ सॉर्ड, द मैजिशियन, 9 ऑफ कप, स्ट्रेंथ कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ पेंटेकल्स। आप अभी इस स्थिति में हो, यानी आपने कुछ, वैसे तो आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, पर आपको विश्वास पूरी तरह है। आप जिसको भी मानते हो उस पर पूरा विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़ने की स्थिति में हो। पर आपकी इस स्थिति में आप कहाँ पे, आपको क्या मार्गदर्शन है, कौन से विचार आपके मन में है, और उसमें आपको निर्णय लेने के लिए इस रीडिंग के द्वारा ब्रह्मांड आपकी मदद करना चाहता है। इस कार्ड के नीचे 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, यानी या तो आपके साथ धोखा हुआ है या आप कहीं से भागना चाहते हो, या आप किसी स्थिति को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ऐसी स्थिति आपकी है। आप कुछ विचारों को अपने दिमाग से निकालना चाहते हो, या
जो भी आपने सीखा है उसे लेकर आप अभी पीछे देख रहे हो, पर आपको अभी पीछे नहीं देखना है और आपको आगे बढ़ना है। ऐसी कुछ स्थिति आपकी है। तो आपकी इस स्थिति में आपको कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत सारा धन है, आपके पास ज्ञान है, समृद्धि है। आपका जो जीवन है उसमें कोई किसी भी तरह की कमतरता नहीं है। आप अपने हिसाब से जब चाहे सभी काम कर सकते हो और जो प्रकृति है वो भी आपको हीलिंग देती है। यानी प्रकृति से जुड़ने के बाद आपका मन शांत होता है। अभी आप जिस स्थिति में हो और ये जो आपकी समृद्धि है, उसी से आपके पास बहुत सारा प्यार आएगा। यानी लोग आपको प्रोत्साहन देंगे, आपको आपके काम में प्रशंसा मिलेगी। यानी आप जो भी करोगे उसमें लोग आपकी तारीफ करेंगे और आप जो काम कर रहे हो इसमें आपको कोई ना कोई एंजल मदद ज़रूर कर रहा है। यहाँ पर इसके हाथ में एक पंछी है और जो पंछी होते हैं वो एंजल के स्वरूप होते हैं। हो सकता है यहाँ पर इसके हाथ में एक पैरेट जैसा कोई पंछी दिख रहा है। यानी हो सकता है कि आपके बारे में कोई व्यक्ति बहुत कुछ बातें करता रहता है। मतलब वो बातें पैरेट क्या करता है, जिस तरह आप बोलोगे उस तरह वो बोलता है। उसी तरह कोई व्यक्ति आपकी कॉपी करता है। कॉपी यानी जैसे आप बोलते हो वो वैसे ही करता है। उसे उसका मतलब नहीं पता वो क्या बोल रहा है, किस तरह उसने उस आपके ज्ञान को किस तरह उसने समझ लिया है, वो सब नहीं जानता, पर वो बस आपकी तरह करना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर है। और हो सकता है कि आप जो भी अभी बने हो या आपकी जो लाइफस्टाइल अभी की है उसके बारे में ये व्यक्ति बोलता है या उसके बारे में लोगों में कुछ न कुछ बातें होती रहती है। ये इस व्यक्ति के कारण हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ये पैरेट जैसा एक पंछी, तोते जैसा एक पंछी दिख रहा है। और ये जो कर रहा है उसका आपको फ़ायदा भी होगा। यानी वो क्या कर रहा है उसका उसे भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, पर आपकी उन्नति में इस पैरेट का महत्व है। ये आपकी रक्षा कर रहा है। वो उस हेतु से रक्षा नहीं कर रहा, पर उसकी जो बड़बड़ है, जो कुछ भी वो बकवास बातें भी करता है, तो भी उससे आप अपने आप को समझोगे, अपने आप को जानोगे। और यही ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया हुआ है। आप पर अगर टीका होती भी है तो भी उससे डरना नहीं है। उस टीका से आपको क्या समझ लेनी है वो आपको लेनी होगी। आपको किस चीज़ में बदलाव लाने की आवश्यकता है वो आपको समझना होगा। ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये जो भी स्थिति है आपके जीवन में, अगर आप किसी गलत विचारों में, किसी गलत संगति के बारे में सोच रहे हो
या किसी स्थिति से आप भागना चाहते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाए। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, अभी पीछे नहीं देखना। यहाँ पर ये दोनों भी आगे जा रहे हैं, यानी जहाँ पर संघर्ष था उस पानी से वो शांत पानी में जा रहे हैं। यानी जहाँ पर भी आपका तनावपूर्ण वातावरण है, बहुत सारे विचार आपको जिस भी स्थिति के कारण परेशान कर रहे हैं, उस स्थिति से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए आपको अभी आगे के बारे में सोचना है, आगे के विचार करने हैं, किस तरह आप आगे बढ़ सकते हो, आपको आगे किस तरह सपना देखना है, कौन सा बड़ा सपना लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, इसके बारे में सोचना है। और ना कि जो आपके अतीत में हुआ, क्योंकि ये अतीत आपको बस उलझ कर रख देगा। आपको इस अतीत पे आप कितना भी विचार करें और कितना भी समय ले इसके लिए, उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। इसीलिए ब्रह्मांड आपको कह रहे हैं कि मैं खुद तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ। मैंने तुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, तू बस जो तुम्हारे विचार है उस पर काम कर। जो निगेटिव थिंकिंग है उसे छोड़कर तू मेरे साथ चल। मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारा कार्य महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जैसे इंसान जहाँ पर चाहिए। इस तरह आपका जो भविष्य है उसे उज्जवल करने के लिए ईश्वर खुद आपको लेकर जा रहे हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अभी आगे बढ़े। और ये अंक 6 है और यहाँ पर अंक है 9, यानी 9 अंक इच्छा पूर्ति का होता है, भाग्य का होता है। यानी अभी आपके भाग्य के द्वार तो खुल गए हैं, बस आपको अपने मन को अतीत से छोड़ना है। और ये जो 6 अंक क्या बताता है, स्थिरता को बताता है। अभी आपके जीवन में कोई मुश्किलें नहीं है, आप बस पहली बातों से परेशान होते हो, बाकी अभी का आपका जीवन बिल्कुल सुंदर है। और जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रसिद्धि आ रही है। और यानी जो भी आगे की जर्नी है आपकी, आप जब भी आगे बढ़ोगे तो इस तरह का काम करोगे कि पूरे जीवन भर ये निर्णय आपको काम में आएगा। और यहाँ ऑरेंज रंग है और यहाँ पे येलो, यानी भावना को नियंत्रित करना आवश्यक है। भावना को लेकर अपने साथ आगे बढ़ो, तभी उन्नति होगी, तभी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अगर भावना में फंसे रहोगे तो आप मुश्किल में आ सकते हो। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि मुश्किल में आने से अच्छा अपनी समृद्धि का, अपने जो ईश्वर जहाँ पर हमें लेकर जा रहे हैं उसको कबूल करे और उसके लिए तैयार हो जाए। आपके ये सभी कार्ड्स, यानी द मैजिशियन, स्ट्रेंथ कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, ये बहुत बड़े कार्ड हैं। और ये जब आते हैं तो उतनी क्षमता आप में रहती है। और ये माइनर अरकाना का कार्ड है, पर ये भी बहुत बड़ा कार्ड है।
ये भी बहुत बड़ा कार्ड है। और ये तो सबसे बेस्ट कार्ड है, क्योंकि शून्यता में आना बहुत बड़ी बात होती है। जब हम समर्पण भाव में आते हैं तब हम हमारी सभी चिंता ईश्वर पर सौंप देते हैं। और ये ऐसी बुद्धि हमें तभी आती है जब हमारी भक्ति की लेवल उच्च स्तर की होती है। जब हमारा अहम हम ईश्वर के चरणों में डालते हैं तभी हम इस भाव में आते हैं। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि तुम तो एक जादूगर हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, मैंने सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हारे पास वो जोश है, तुम्हारे पास शांत मन है, तुम्हारे पास ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति है, और तुम एक धरती से जुड़े और आसमान तक की ऊंचाई, आसमान को छूने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारे पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, और कुदरत भी, प्रकृति भी तुम्हारे साथ है। सभी लोगों का प्यार तुम्हें मिल रहा है और तुम उन्नति के रास्ते पर आ गए हो। अभी और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना कमाल दिखाते जाओ। नाइन ऑफ कप्स यानी आपने जो भी मेहनत ली है ना, वो अब लोगों के सामने आएगी। अभी तक शायद आप पर्दे के पीछे बहुत मेहनत ले रहे थे और ये सभी कप शायद खाली थे अभी तक, पर अब वो मौका आपको दिया जाएगा कि जहाँ पर आप सिर्फ अकेले ही बहुत कुछ करोगे, पूरी दुनिया आपके काम को देखेगी। आपको ऐसा स्टेज प्राप्त होगा, ऐसा मंच आपको दिया जाएगा जहाँ पर आपका जो भी काम होगा वो अकेले का हो सकता है, पर वो आप इतने शांति से, बहुत अच्छे से, आराम से करोगे और उस काम को बहुत सारा प्यार मिलेगा लोगों से। ये सभी कप आपके भर जाएंगे, आपकी तारीफ होगी। हो सकता है इस काम से आपको कोई अवार्ड मिले, या और स्थिरता भी आएगी, क्योंकि आपके पैर यहाँ पर रेड स्टेज पर लगे हुए हैं, ऊपर भी रेड कलर है, यानी शांति और जीवन में स्थिरता आएगी। आपका रूट चक्र बिल्कुल संतुलित रहेगा। भगवान गणपति की कृपा आप पर रहेगी। आप निश्चिंत रहोगे और निर्भर होगे, आत्मनिर्भर होगे। आप स्वयं अपना काम कर सकते हो, आप में वो क्षमता है। आप अकेले ही बहुत कुछ करने के लिए काफ़ी हो। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि तुम में वो शक्ति है, मैंने तुम्हें वो शक्तियाँ दी है कि तुम किसी भी जानवर को, यानी भले कोई व्यक्ति गुंडा हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी स्वभाव का हो, जिस तरह ये स्त्री शांत रहकर इस लायन को उसके मुंह में हाथ डाल रही है, उसी तरह की शक्ति आप में है। आप
बैठे बैठे बिल्कुल शांत रहकर बहुत नकारात्मक ऊर्जा को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो सकता है आपका जो काम है वो शांत रहकर करने का है, पर पॉजिटिव के यहाँ जैसे निगेटिव अट्रैक्ट होता है, यानी वैसे ही आपकी तरफ आप बहुत सकारात्मक होते जाओगे और बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा के लोग आपके पास आएंगे और उनकी जो समस्या है उन्हें अच्छी तरह आप संभाल लोगे। उनको रास्ता दिखाने का काम, मार्गदर्शन करने का काम आप करोगे। वो क्षमता ईश्वर ने आपको दी हुई है, आप उस क्षमता को समझें। ईश्वर ने जो आपको इन्फिनिटी पावर दी है, यानी अनंत शक्तियाँ, आपके पास अनंत शक्ति है, उस शक्ति का अच्छी तरह अपने जीवन कार्य में उपयोग करें, अपने लिए भी और लोगों के भलाई के लिए भी। ये ब्रह्मांड का आपके लिए संदेश है। और ये लायन जो है वो नारंगी रंग का है, यानी ये जो लोग आपके पास आएंगे वो भावनिक स्तर पर अस्थिर होंगे, यानी उनका अपने भावना पर नियंत्रण नहीं है, वो ज़्यादा इमोशनल है, डिप्रेशन में है। ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो अपने भावना के कारण परेशान है अपने जीवन में। ऐसे लोग आपके पास आएंगे और उन्हें आपका मार्गदर्शन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसीलिए आपको आपका मन बहुत शांत रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को मार्गदर्शन करने के लिए खुद को कितनी शांति से जुड़ना आवश्यक है, ये आपको समझना होगा। आपको हमेशा प्रकृति से जुड़े रहना है। आपका जो हार्डवर्क है, यानी आपको मेहनत कहाँ लेनी है। आपका काम शायद आसान है, पर उस आसान काम के लिए सबसे बड़ी मेहनत आपको कहाँ पर लेनी है, तो आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धता और आपके मन की शांति, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धरती से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, ये आपके लिए आवश्यक है। द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ ब्रह्मांड आपको बता रहे कि मैंने तुझे इस तरह की शक्तियाँ दे दी है कि तुम पूरे विश्व भर अपने काम से जाने जाओगे। इतनी बड़ी शक्तियाँ मैंने तुम्हें दी है, तो तुम उसका आदर करो, उसे स्वीकारो और अपने इस जादू को, अपने इस शक्तियों को समझो, उसके महत्व को समझो। ईश्वर यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कोई छोटा सा मौका नहीं दिया है, मैंने तुम्हारे लिए सभी द्वार खुले किए हुए हैं। तुम अब कितनी बड़ी उड़ान ले सकते हो, उसकी तैयारी करो। यानी आपके लिए पूरा विश्व खुला है। ये पूरा विश्व एक खुला मंच है आपके लिए। आपको बस अपने कार्य पर काम करते रहना है। अपने कार्य से आप जाने जाओगे, इसीलिए
आपको जो भी मेहनत लेनी है वो अपने काम में लेनी होगी, तभी आप बहुत सारे लोगों से जुड़ोगे, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे। आपका जो भी काम है वो सोशल मीडिया के द्वारा हो सकता है, और आप जानते हो कि सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी बात को कितनी जल्दी हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप ट्रैवलिंग का भी कुछ काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप ट्रैवलिंग से जुड़ा भी काम कर सकते हो। वर्ल्ड ट्रैवल या ऐसा कुछ काम आपसे हो सकता है। और ये टैरो का सबसे बड़ा कार्ड है, यानी ईश्वर यहाँ पे बता रहे हैं कि इस शक्ति से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। अगर इस शक्ति को आप समझते हो, आपकी दोनों शक्तियाँ बहुत बड़ी है, तो उसका महत्व जब आप समझोगे तब आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके पास जोश है, वो दूरदृष्टि तो है, पर उसके लिए नियोजन आवश्यक है। आप बड़े बड़े काम करना चाहते हो तो आपको पहले उसके बारे में बहुत अच्छी तरह नियोजन करना आवश्यक है, तभी आप इतना बड़ा कार्य कर सकते हो और उसमें आपको बहुत सारा धन भी प्राप्त होगा। आपके कारण कुछ बड़े लेवल पर आप काम कर सकते हो सकता है आप अपना नया बिजनेस शुरू कर दे, या आप कुछ ऐसा करोगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसको भी फायदा होगा। और आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएंगे उन्हें भी बहुत फायदा होगा। और यहाँ पर ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं कि तुम अपने कार्य के लिए नियोजन करो, उस कार्य के लिए दूरदृष्टि से कृति करो। सिर्फ नियोजन नहीं, उसके बारे में जैसे सोचोगे उस तरह करने का रोज प्रयत्न करो। वो एक्शन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब वो कृति आपसे होगी तब आपके जीवन में बहुत सारा पैसा, मान सम्मान आपको मिलेगा, और आप जो करोगे ना उससे कई सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और इस काम में आपको विश्वासु लोग प्राप्त होंगे। जो भी आपके संपर्क में लोग आएंगे वो बड़े विश्वास के साथ आपसे जुड़ेंगे। यहाँ पर विश्वास, आप पर जो विश्वास रहेगा ना आपके काम पर, वो महत्वपूर्ण है। लोग विश्वास से आपसे जुड़ेंगे, इसीलिए आपको अपने कार्य को बहुत मन लगाकर करना है, ईश्वर का काम समझकर करना है, तभी आप लोगों को उतनी अच्छी सेवा दे सकते हो। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।